डिसिप्लिन, फोकस, कड़ी ट्रेनिंग और कभी ना हार मानने वाला जज्बा आपको जीवन में क्या दिला सकता है? ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल। जी हाँ, इस बात का उदाहरण है भारत के ओलंपियन, ट्रैक एंड फील्ड एथलीट, द गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर दुनिया भर में भारत का लोहा मनवाया। एक साधारण किसान परिवार से आने वाले नीरज चोपड़ा का जन्म 24 दिसंबर 1997 को हरियाणा के पानीपत के पास एक गांव में हुआ था। अब परिवार के ये पहले बच्चे थे तो घर का लाड प्यार इनकी सेहत से देखते ही नजर आता था। 10-11 साल की उम्र में ही इनका वजन इनकी उम्र और कद के हिसाब से थोड़ा ज्यादा था, जिसकी वजह से इन्हें कॉन्फिडेंस में कमी महसूस होती थी। लेकिन इसी कमी को इन्होंने अपने स्ट्रेंथ में बदला और फिजिकल फिटनेस की ओर ध्यान देना शुरू किया। ये जान गए थे कि लाइफ डिसिप्लिन्ड हो तो कुछ भी अचीव करना मुश्किल नहीं है। इन्होंने पानीपत के शिवाजी स्टेडियम में रनिंग शुरू कर दी। वहां इन्होंने अपने सीनियर को जेवलिन यानी भाला फेंकने की ट्रेनिंग करते हुए देखा और वहीं से इनकी रुचि जेवलिन थ्रो की ओर बढ़ने लगी और इन्होंने जेवलिन थ्रो की ट्रेनिंग शुरू कर दी। जहां इनकी उम्र के बच्चे मुश्किल से ही 20 मीटर की दूरी तक भाला फेंक पाते थे, वहीं नीरज चोपड़ा 20 मीटर से भी अधिक दूरी तक भाला फेंक सकते थे। इसी को देखते उन्होंने फर्दर ट्रेनिंग के लिए पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया। कड़ी मेहनत और हौसले के बल पर नीरज चोपड़ा ने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन की साल 2016 में पोलैंड में हो रही वर्ल्ड अंडर 20 प्रतियोगिता में 86.48 मीटर्स जेवलिन थ्रो करके जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और भारत को इस प्रतिस्पर्धा में पहला गोल्ड मेडल दिलाया। और इसी तरह इन्होंने साल 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में भी भारत को गोल्ड मेडल दिलाया और इसी अचीवमेंट के लिए इन्हें साल 2018 में अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। और फाइनली टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए जीता पहला एथलेटिक्स गोल्ड मेडल। 87.58 मीटर्स जेवलिन थ्रो करके उन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। 90 मीटर्स तक जेवलिन थ्रो करने का सपना देखने वाले नीरज चोपड़ा ने साल 2023 में लगभग 89 पॉइंट समथिंग मीटर्स तो अचीव कर लिया है और अपने खुद के इसी ही रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए वो पूरी तरह से तैयार हैं पेरिस ओलंपिक्स 2024 में हिस्सा लेने के लिए। जी हाँ दोस्तों, पेरिस ओलंपिक्स 2024 जो कि 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त के बीच पेरिस में ऑर्गेनाइज किया गया है। तो आइए जानते हैं ओलंपिक्स के बारे में। गेम्स ऑफ ओलंपियाड, जिन्हें ओलंपिक गेम्स भी कहते हैं, एक मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट होता है, यानी अलग अलग स्पोर्ट्स जिनमें प्लेयर्स की डिफरेंट एबिलिटीज जैसे स्पीड, फोकस, स्ट्रेंथ आदि का टेस्ट होता है और जिसमें पूरी दुनिया के एथलीट्स और प्लेयर्स एक साथ हिस्सा लेते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा ऑर्गेनाइज कराई जाने वाली इस प्रतियोगिता की शुरुआत 1896 में एथेंस, ग्रीस में हुई थी और तब से लेकर अब तक ये गेम्स हर 4 साल के अंतराल में ऑर्गेनाइज की जाती हैं। ओलंपिक्स के हर एक स्पोर्ट में पहले 3 विजेताओं को मेडल से सम्मानित किया जाता है। तीसरे स्थान पर रहे प्लेयर को ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक, दूसरे स्थान पर रहने वाले को सिल्वर यानी रजत पदक और पहले स्थान पर आने वाले प्लेयर को गोल्ड यानी स्वर्ण पदक दिया जाता है। चलिए अब जानते हैं ओलंपिक गेम्स में भारत के प्रदर्शन के बारे में। साल 1900 में नॉर्मैन पिचार्ड नाम के एक एंग्लो इंडियन ने ओलंपिक्स में भारत को रिप्रेजेंट किया था, लेकिन साल 1920 के बाद भारत पूरी तरह से तैयारी के साथ ओलंपिक्स में हिस्सा लेने लगा। भारत की ओलंपिक्स में सबसे रिमार्केबल अचीवमेंट्स थी भारत की हॉकी टीम द्वारा, जिन्होंने साल 1928 से 1980 के बीच 11 बार मेडल्स जीते और जिनमें 8 गोल्ड मेडल्स शामिल हैं। और इसके बाद भारत ने कई बेहतरीन ओलंपियंस की परफॉर्मेंस भी देखी, जिनमें से मुख्य नाम है लियांडर पेस, राज्यवर्धन राठौर, अभिनव बिंद्रा, विजेंद्र सिंह, सुशील कुमार, सानिया नेहवाल, मैरी कॉम, पीवी सिंधु, साक्षी मलिक, मीराबाई चन्नू, बजरंग पूनिया, नीरज चोपड़ा, मनु भेकर, सरबजोत सिंह, स्वप्निल कुशल, लक्ष्य सेन और भी बहुत सारे।
हाल ही में चल रहे पेरिस ओलंपिक्स 2024 की बात करें तो भारत ने आर्चरी, रोइंग और बैडमिंटन में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। शूटिंग में तो भारत ने ऑलरेडी 3 ब्रॉन्ज मेडल जीत भी लिए हैं और हिस्ट्री में पहली बार भारत से मेंस सिंगल बैडमिंटन प्लेयर सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। और आप ही की तरह हम सभी भी पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा की परफॉर्मेंस देखने के लिए बहुत बेताब हैं। तो चलिए देखते हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। तब तक के लिए जुड़े रहें सोनालिका ई गुरुकुल के साथ।